नहीं हो सकता। क्या खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के लोगों को मंजूर पश्तीन साहब के मशवरे पर अमल करना चाहिए? क्या अफगानिस्तान के साथ दुश्मनी पाकिस्तान किसी और के कहने पर कर रहा है? याद रखिए, आप पड़ोसी कभी नहीं बदल सकते। साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब ने भी बात की थी कि जब हम इस तरह के लोगों को पकड़ते हैं तो यही लोग आते हैं और कहते हैं कि ये तो हमारे लोग हैं। मैम, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में जिस तरह के मतलब हालात बने हुए हैं, लोग अपनी मदद आपके तहत लश्कर बना रहे हैं अपनी जान और माल की तहफ़्फ़ुज़ के लिए। रियासत के होते हुए सिक्योरिटी फोर्सेस भी है, पुलिस भी है, दीगर इदारे भी है, तो इस तरह की लश्कर बनाना, और फिर क्या आपके ख्याल में सिक्योरिटी फोर्सेस या पुलिस या दीगर जितने भी इदारे हैं लोगों की जान और माल की तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम है? बेटा, ये सवाल आपने मुझसे पूछा था आज से तकरीबन 4-5 हफ्ते पहले, और बहुत सारे गद्दारों को, पाकिस्तान के खुले जो पाकिस्तान के दुश्मनों को बहुत गुस्सा था मेरे जवाब में। मैंने क्या कहा था? मंजूर पश्तीन ने 2024 में सितंबर अक्टूबर में पेशावर में एक बहुत बड़ा कौमी जरगा रखा। उसने ये कहा था कि पुलिस और फौज अभी भी 18वीं तरमीम के बाद वफाक के पास। क्या कर रही है वफाक? पुलिस क्या कर रही है? फौज क्या कर रही है? मेरा सूबा क्यों लहू लहान है? फौजी क्यों शहीद हो रहे हैं? पुलिस क्यों शहीद हो रही है? इनका सवाल क्यों नहीं पूछता? गरीब है इसलिए आप उनका सवाल नहीं पूछते। मैंने ये कहा कि 3 महीने एग्जैक्टली जो बात मंजूर पश्तीन ने की थी, मैंने रिपीट की। 3 महीने खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस को फारिग करो, 3 महीने फौज को हटाओ केबी से। मैं, मेरे कबाइल, मेरे सूबे वाले लोग अपने लश्कर बनाएंगे, या दहशतगर्द बचेगा या मैं बचूंगी, दोनों नहीं रहेंगे। हम तो वैसे ही मर रहे हैं, हमें मौका दो, खत्म करेंगे दहशतगर्दों को। फिर मुझे किसी ने पूछा, मैडम अमन आएगा कि नहीं आएगा? मैं कहा वो मैं नहीं गारंटी कर सकती। इस पे मौत आ गई सवाल जवाब पे बहुत सारे लोगों को, लेकिन उम्मीद है। लेकिन अब ये लश्कर बन रहे कि नहीं। अच्छा, इसके नतीजे में क्या हुआ आपको याद है? एक बच्ची को कच्चे के डाकू उठा के ले गए। उसमें क्या किया? बलोच पख्तून उठे, जनूबी पख्तूनख्वा वाले, बिल्कुल उन्होंने लश्कर बनाया, वो कराची की तरफ चले। कराची की पुलिस उनके साथ इकट्ठी हुई, वो बच्ची भी रिकवर हुई, 11 और बच्चियां रिकवर हुई। कैसे डर गए कच्चे के डाकू? मैं ये कहती, हर बंदा अपना काम करे, पुलिस अपना काम करे, फौज अपना काम करे, सियासतदान अपना काम करे, मौलवी अपना काम करे, टीवी वाला अपना काम करे, बिजनेस वाला अपना काम करे, ये पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। मैं आपकी नौकरी करती हूँ, आप मेरी नौकरी करते हैं, पाकिस्तान ऐसे ठीक नहीं हो सकता। क्या खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के लोगों को मंजूर पश्तीन साहब के मशवरे पर अमल करना चाहिए? देखिए, जब तक ये लोग पीटीआई के पीछे घूमते रहेंगे, दहशतगर्द को नहीं पकड़ेंगे, चोर को नहीं पकड़ेंगे, डाकू को नहीं पकड़ेंगे, कातिल को नहीं पकड़ेंगे, तो पाकिस्तान ठीक नहीं हो सकता। हर बंदा मैं बार बार आपको कह रही हूँ, जो बॉर्डर पर बैठा है वो अपना काम करे, वो दहशतगर्द को रोके। FIA है, CID है, CCD है, CTD है, IW है, ISI है, आपके 27 डिफरेंट इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, आपके पास लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं। जितना बजट चाहिए दो, उनके मुहाफिज बनो। उनको गाड़ी चाहिए, उनको टोपी चाहिए, उनको बंदूक चाहिए, उनको टैंक चाहिए, उनको मोटर बाइक चाहिए, जो चाहिए उनको दो। पाकिस्तान में दहशतगर्दी खत्म करो, कत्लो गारत खत्म करो, चोरी खत्म करो। ये मुल्क क्यों नहीं ठीक होगा? चीन हो सकता है, अमेरिका हो सकता है, जर्मनी हो सकता है, हम क्यों नहीं हो सकते? क्या सिरे सोने की जरूरत है? देखो, आप कहते हैं कि हम अल्लाह को सजदा करते हैं, अल्लाह तो रब काबा है ना, लेकिन काम आप वो कहते हैं जो आपको अमेरिका कहता है, जो रब वाशिंगटन DC आपको कहता है। आप क्यों मुसलमानों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करते? पीट हेग्सेट ने ये बोला है कि चाहे अहले तशय्यो हो चाहे अहले सुन्ना, वो हमारा दुश्मन है। उन्होंने साफ साफ कह दिया, अमेरिका ने, कि मुसलमान हमारा दुश्मन है। आप उनके थल्ले लगे, आप उनको सजदे करते हो। कब्र में आपने भी जाना है, कब्र में मैंने भी जाना है, एक दिन पक्का है ना, ये हमारा अकीदा है। बिल्कुल ऐसा है। तो अगर कब्र में जाना है, आप अमेरिका से क्यों डरते हो? इंडिया से क्यों डरते हो? इसराइल से क्यों डरते हो? वो तो आपके खुले दुश्मन। आप अफगानिस्तान से दुश्मनी करते हो, वो मुसलमान है। आप ईरान से बदी करते हो, वो मुसलमान है। और जो इस्लाम का दुश्मन है, उसके थल्ले लग जाते हो। बेटा, मैं सारी उम्र जिंदा नहीं रहूंगी, आपके बच्चे, इसके बच्चे, इसके बच्चे, इन्होंने जिंदा रहना कि नहीं रहना? क्या अफगानिस्तान के साथ दुश्मनी पाकिस्तान किसी और के कहने पर कर रहा है? याद रखिए, आप पड़ोसी कभी नहीं बदल सकते। अफगानिस्तान आपका पड़ोसी है, ईरान आपका पड़ोसी है। आप उनके साथ क्यों लड़ाइयां पकड़ते हो? क्यों उनसे दुश्मनी मोल लेते हो जब अपना मुल्क नहीं बदल सकते? अमन रखो। इमरान खान ने तो ये भी कहा था कि पाकिस्तान की खातिर मैं मनहूस मोदी से बैठने के लिए तैयार हूं, पाकिस्तान के लिए। देखिए,
अगर पाकिस्तान को संवारना है, पाकिस्तान के बच्चों को संवारना है, इनको क्या गम है? बिलावल के बच्चों को ठीक करना है, बख्तावर के बच्चों को ठीक करना है, मरियम के बच्चों को, मरियम नवाजों को, मरियम नवाज की बहन के बच्चों को, मरियम नवाज की बहन के खावंद को। खुदा का वास्ता है, इन खानदानों को हमने पालना है। फरियाल तालपुर को पालो, फरियाल तालपुर की बहन को वजीर लगाओ, बस ये पाकिस्तान है हमारा। मैम आज मैं देख रहा था कि जरबाजिब ऑपरेशन 2014 मतलब आई थिंक जून में हुआ था। उसके बाद राह निजात ऑपरेशन जनूबी वजीरिस्तान अपर में 2009 में हुआ था। तो आज भी शुमाली वजीरिस्तान में कर्फ्यू है, वहां पे अमन नहीं है। साबिक DGSPR मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब ने ये बात की थी, शायद आपको याद हो, कि मतलब वजीरिस्तान क्लियर है। तो आज भी वजीरिस्तान क्लियर नहीं है, मतलब ना क्लियर होने की वजह आपके ख्याल में क्या है? देखिए, पिछले 15 साल में इन लोगों ने 21 से ज्यादा बड़े बड़े ऑपरेशन किए। खैबर पख्तूनख्वा में जरबे अजब, जरबे ये, जरबे वो, अरबों खरबों रुपए इस पे लग गए। बिल्कुल। दहशतगर्द फिर भी आ रहे हैं। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन आपके सामने है। वो तो छोटे छोटे होते रहते हैं ना। मुझे बताओ, लकी मरवत में हमने सुना है कि ऑफिशियल गाड़ियों में दहशतगर्दों के लिए खाना आता है रमजान में। बिल्कुल। ये बातें आपको हिला के रख देती हैं। अगर किसी का ख्याल है कि ये दहशतगर्दी सिर्फ KP में रहेगी, सिर्फ बलूचिस्तान में रहेगी, ये पूरे पाकिस्तान में फैलेगी। दहशतगर्द का कोई पासपोर्ट नहीं होता, दहशतगर्द का कोई दीन नहीं होता। वो लादीन इंसान होता है, वो बगैर पासपोर्ट के इंसान होता है, वो हर किसी को कत्ल करता है। साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब ने भी बात की थी कि जब हम इस तरह के लोगों को पकड़ते हैं तो यही लोग आते हैं और कहते हैं कि ये तो हमारे लोग हैं। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को, फौज को, पुलिस को, इस पार्लियामेंट में बैठे हुए चोरों को, सेनेटर्स को, MNAs को, MPs को, मौलवियों को, मीडिया वालों को, बिजनेस वालों को सोचना पड़ेगा कि 78 साल से हम गरीब हैं और कितना गरीब रहना है। फैसला करना, मालदार बनना है, ईमानदार बनना है कि इसी तरह दो खानदानों का गुलाम है। फैसला। थैंक यू।